जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब इन राजनेताओं की कतार में शामिल हो चुकी हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश के विकास का विरोध करने लगे, और मैं तो यूं कहूंगा कि देश का ही विरोध करने लगे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की हर विकास पहल से उनके पेट में इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो जनता की सुविधा को भी कुर्बान करने पर उतारू हो जाती हैं। कैसे भी करके अड़बिंगा लगाया जाए विकास में। अब तो कोलकाता मेट्रो जैसी जीवन रेखा वाली परियोजना पर भी उनकी घटिया राजनीति सबके सामने आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस बार वो सुप्रीम कोर्ट के हत्थे चढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है, ममता दीदी चारों खाने चित हो गईं। जज साहब सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से भड़क उठे और राजनीतिक पाठ पढ़ा दिया और साफ कह दिया, विकास के मुद्दे पर अपनी घटिया राजनीति ममता दीदी बंद कीजिए। यह फैसला न सिर्फ ममता बनर्जी की सत्ता की हठ धर्मिता को बेनकाब करता है, बल्कि पूरे देश को दिखाता है कि कैसे एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बंगाल की जनता को विकास से वंचित रख रही हैं, कैसे अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को विकास से अछूता रखना चाहती हैं। चलिए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं और आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन जो है बंगाल की रीढ़ बताई जा रही है। यह परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड और मेट्रो रेल के अधीन चल रही है। चिंगरघाटा जंक्शन पर 366 मीटर लंबे सेक्शन में पिलर्स खड़े करने के लिए 2 लगातार वीकेंड नाइट ट्रैफिक ब्लॉक की जरूरत थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में स्पष्ट आदेश दिया था कि 15 फरवरी तक जो राज्य की ममता सरकार है वो पुलिस क्लियरेंस दे, लेकिन ममता बनर्जी ने न तो जो है ब्लॉक दिया और ना ही इसमें सहयोग किया। वजह चुनाव, त्योहार और प्रशासनिक कारण बता डाले। यानी कि साफ साफ राजनीति इसमें ममता दीदी करने की कोशिश कर रही थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दायर कर दी। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो आपको यकीनन तौर पर खुश कर देगा। दरअसल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसके कांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस याचिका को पूरी तरीके से फ्रिवोल्स करार देते हुए खारिज कर दिया। इसमें सीजेआई भी शामिल थे, सूर्यकांत साहब। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो ममता बनर्जी के लिए बेहद ही शर्मिंदगी भरा पल था। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने राज्य सरकार की वकील को सीधे तौर पर चेतावनी दी, और मैं कोट अनकोट बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि वी मस्ट नॉट पॉलिटिसाइज एवरीथिंग, दिस इज अ डेवलपमेंटल इशू, इट इज फैसिलिटी फॉर द कॉमन मैन, और आपको यह अधिकार नहीं है इसमें आप बाधा डालने की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ में बहुत उदारता बरती है, फिर भी आप दरअसल रोड ब्लॉक खड़ा कर रहे हैं। यह सिर्फ विकास का मुद्दा है जिसमें आम आदमी को फायदा हो रहा है। हम राज्य की सरकार के द्वारा इसे राजनीतिक बनाने की सराहना नहीं जो है करने देंगे। बेंच ने आगे कहा कि राज्य सरकार का रवैया जो है हट धर्मी रवैया है, यानी कि उसमें सीधे तौर पर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि दर्शाता है मेट्रो परियोजना को जानबूझकर के रोकने और विलंबित करने का कहीं ना कहीं ममता दीदी इस पर तुली हुई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि त्योहारों से ज्यादा जरूरी है विकास। ममता बनर्जी की सरकार ने चुनावी आचार संहिता का बहाना बनाया, लेकिन कोर्ट ने उसे भी दोस्तों सिरे से खारिज कर दिया। परियोजना पुरानी है, एमसीसी का कोई भी इससे ताल्लुक नहीं है। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो समयबद्ध तरीके से आदेशों का पालन सुनिश्चित करे, यानी कि अब जो कोलकाता हाईकोर्ट है उसकी निगरानी में मेट्रो का काम चलेगा और ममता बनर्जी को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। ममता दीदी की मनमानी पर अब लगाम कस दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यह फैसला महज एक परियोजना का नहीं, बल्कि दोस्तों ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक शैली का पर्दाफाश है। सालों से वो केंद्र की हर स्कीम को मोदी की साजिश बता करके रोकती आई हैं। चाहे फंड रिलीज करना हो, चाहे एम्स हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, हर जगह ममता बनर्जी के पेट में दर्द होने लगता है। इसीलिए तो वेस्ट बंगाल का विकास रुका हुआ है, इसीलिए तो कोलकाता के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं। कोलकाता मेट्रो पर भी यही खेल चल रहा था। केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के गुर्गे सड़क ब्लॉक, पुलिस क्लियरेंस और जन आंदोलन के नाम पर रुकावटें खड़ी करते रहते हैं। नतीजा क्या है? कलकत्ता के लाखों लोग ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और रोजगार के अवसरों में महरूम हैं, उसी में फंसे रहते हैं। तमाम रोजगार के जो अवसर हैं उससे महरूम रह जा रहे हैं। मेट्रो पूरी होने
से न सिर्फ यातायात सुधरेगा बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी को जनता की सुविधा से कोई लेना देना कहां है। उन्हें तो सिर्फ वोट बैंक और सत्ता की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राजनीतिक पाठ पढ़ाया वो पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो ममता बनर्जी के पूरे बंगाल के साथ में कहीं ना कहीं उन्हें विकास से दूर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मोदी सरकार ने बंगाल को विकसित करने के लिए हर संभव कदम उठाया, लेकिन ममता बनर्जी ने हर कदम पर देश विरोध का तमगा लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विकास राष्ट्रहित का मुद्दा है, न कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की कुर्सी का। ममता की इस हार से दोस्तों बंगाल की जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आज कोलकाता की बहुत बड़ी जीत हुई है। ममता बनर्जी की ये चारों खाने चित हार सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी है। वो अब उन राजनेताओं में शुमार हो चुकी हैं जो विकास को मोदी का प्राइवेट प्रोजेक्ट मान करके रोकते फिरते हैं। भले ही उसे लाखों गरीबों का फायदा पहुंचे, लेकिन इन लोगों को मोदी के नाम से इतनी ज्यादा तकलीफ है, या फिर यूं कहें कि केंद्र के नाम से इतनी ज्यादा तकलीफ है कि हर काम में रोड़े डाल देना है। कोलकाता मेट्रो का ममता उनके राजनीतिक दिवालियेपन को उजागर करता है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च मंच पर उनकी याचिका को फेंक दिया जाता है, फ्रिवोलस कहकर के खारिज कर दिया जाता है, और जज साहब खुद भड़क कर कहें कि पॉलिटिसाइज मत करो, तो समझ लीजिए कि ममता की राजनीति का अंत निकट है। और मैं जब ममता की राजनीति के अंत की बात कर रहा हूं तो मैं उस अंत का जिक्र कर रहा हूं जिसमें ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के लोगों को विकास के मुद्दे पर अछूते रहना चाहती हैं, जिसमें ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जनता को मोदी के विरोध के नाम पर तमाम योजनाओं से वंचित रखना चाहती हैं। अब आप देखिए, मेट्रो बनने से क्या वेस्ट बंगाल का और स्पेसिफिकली कोलकाता का क्या फायदा होने वाला नहीं था? इस मेट्रो से क्या वहां पर नए रोजगार सृजित नहीं होंगे? वहां के लोगों को ट्रैफिक से राहत नहीं मिलेगी? ये सारे के सारे जो फायदे हैं वो वेस्ट बंगाल के लोगों को और स्पेसिफिकली कोलकाता के लोगों को ही तो मिलने वाले थे। लेकिन ममता बनर्जी को इसलिए इन कामों में रोड़ा डालना है क्योंकि इलेक्शंस नजदीक हैं, वोटिंग होने वाली है वेस्ट बंगाल में। तो ममता बनर्जी अगर इस प्रोजेक्ट को चलने देंगी तो यह कहीं ना कहीं वहां की जनता के जो है मगज में आएगा कि कैसे केंद्र की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उनकी जो जिंदगी है उसको आसान बनाने का काम किया है। एक विकसित कोलकाता का जो उन लोगों ने सपना देखा था उसको पूरा करने का काम किया है। तो उससे ममता बनर्जी के जो वोट है वो छिटकेंगे और वोट बैंक का ही सारा खेल है। इसीलिए तो ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में भी खड़ी हैं। उनके कागजात उनको चेक न किया जाए, उनको बाहर ना भेजा जाए इस देश से, उसके लिए भी खड़ी हुई है। तो वोट बैंक का ही सारा खेल है और ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक छिटकने का डर है कि कहीं इस प्रोजेक्ट से केंद्र की सरकार को फायदा ना हो जाए और राज्य में बीजेपी को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब होती है तब विकास की जो रेलगाड़ी है वो पटरी पर सरपट दौड़ती है। ऐसा बीजेपी की ओर से बार बार दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी की इस घटिया हरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट में जाती हैं और हाई कोर्ट जब ममता बनर्जी के खिलाफ में फैसला देता है, ट्रैफिक क्लियरेंस का फरमान जारी करता है, रोड ब्लॉकेज का फरमान जारी करता है, तो ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी के जो कानूनी दांव पेच थे वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए और सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी को पूरी तरीके से लताड़ते हुए कहा कि आप हर एक विकसित कार्य में, एक डेवलपमेंट वर्क में आप अपनी पॉलिटिक्स को मत डालिए अंदर, आप इसमें घटिया राजनीति मत करिए। ये राजनीति आप दूसरे मुद्दों पर करिए जाके जहां पर आपकी राजनीति सूट करे। ये विकास के मुद्दे हैं, कोलकाता को एक विकसित मॉडल देना है, इस परियोजना से वहां की जनता को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचने वाला है, तो आप इसमें जानबूझ करके आप अड़विंगा मत डालिए, इसमें अड़चने मत डालिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ममता बनर्जी की जो याचिका है उसको सिरे से खारिज कर दिया और उसके बाद में गंभीर जो है सवालिया निशान लगाए हैं ममता की राजनीति पर, बुरे तरीके से लताड़ा है। जो माल्या बागची हो या फिर सीजीआई सूर्यकांत, सबने ममता बनर्जी को गजब लपेटा है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जल्द मिलूंगा किस दूसरे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।